हेलो, वेलकम। लाइव ऑन अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी एग्जाम हुए हैं, अभी 29 जून को 2026 का। तो उसमें कौन कौन से प्रश्न, कल तो व्याकरण का हमने एक एक में बता दिया कि व्याकरण में क्या आया था। दो दो चीज आए थे, मुख्य याद जो था मैंने बताया। और अभी तो कुछ दिन में आंसर की आ जाएंगे, तो फिर प्रश्न पूरे ही अपने पास आ जाएगा। अभी मेरे को जो याद आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा, तो वो मैं कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें आया था आगरा बाजार में, किताब वाले की आया था कि वो किससे क्या कह रहा था, किससे कह रहा था। लड्डू वाले, तरबूज वाले पहले आते थे, तो इस बार किताब वाले के बारे में है। तो किताब वाले का मैंने देखा अपने नोट्स में, तो कई जगह किताब वाले का बात है। तो यहाँ देखिए, किताब वाला ये है, देखिए, शायर किताब वालों की दुकान पर एक किताब देखते हुए मुलाहिजा कीजिए कीजिए कहते हैं। शायर आया था, तो उसमें शायर था और एक आदमी था। एक आदमी था, तो किससे क्या कहा था वो था उसमें। तो अब हमने तो क्या कभी लग रहा था एक आदमी लगाऊं या क्या। पूरा देखिए कहाँ से अंदर से पूछा जाता है सवाल, और वहां पे कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ देखिए, एक किताब है, आगरा बाजार से आया था, किताब वाले का। किताब वाले की दुकान में एक किताब देखते हुए मैं मुलाहिजा कीजिए कहते हैं, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं है। नहीं, उन्हें उन्हें था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तस्क का, ये है ना। ये शायरी पढ़ा है किताब वाला, वाह वाह सुभान अल्लाह ये बोला है। तो ये देखिए, वो मतलब ये नहीं है कि क्या आ जाएगा क्वेश्चन, हमको पूरी सिलेबस अच्छे से घोटना होता है एग्जाम में, यदि आपको एग्जाम पास करना है तो। क्योंकि पूरी पढ़ के जाओ और ऐसा होता है ना कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और वही चुहिया को अपन बता नहीं पाते हैं, गलत हो जाता है। तो ये है। अब किताब वाले का कथन बहुत सारा है, और मेन तो ये है, किताब ये शायर शायर आया था किताब वाले के पास, आदमी नहीं था वो, मतलब एक ऐसा, मतलब ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं था। फिर देखिए किताब वाले का सच क्या है। तो किताब वाला सच कहते हैं कि भाई अजब गर्दिशे जमाने हैं, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि यह सल्तनते मुगलिया नहीं है, एक ऐसी हैकल ताकतवर भारी भरकम शेर है जिस पर सैकड़ों कुत्ते बिल्लियां हमला दिया किया करते हैं। तो ये है लाचार, ये गिद्ध जमा कर। तो फिर अभी आज जो प्रश्न आया है उसी पे फोकस करते हैं। किताब वाले का प्रश्न आया था, और वन लाइनर भी प्रश्न बहुत सारे थे, और वो वाले प्रश्न थे, वन लाइनर था। और पांच 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 जो होता है ना ऑप्शन में, मतलब पांच में क्रम में लगाने का होता है कि किसके बाद क्या आएगा, ए बी ई डी सी डी ऐसा। और देखो, तो अपने को तो सब याद करना होगा, हम जोली का कभी आ जाएगा, शायर का कभी आ जाएगा, कभी कुछ है। तो ये देखना है कि कौन किसने क्या कहा है, बहुत ही ध्यान देना है अभी से ही। आप यदि इस बार क्या रहता है, तो अगले के लिए आप फोकस कर सकते हैं। इसलिए पीवाई क्यू मस्ट रहता है कि सभी का। हमजोली है, किताब वाला है, तो अभी किताब वाला पूछा है, तो दूसरी बार शायर पूछ लेगा, हमजोली का पूछ लेगा कि कसर मफी विनम्रता से है, तो ये है। किताब वाला ही अभी देखते हैं। देखो, शायर में हमारी कसर नफसी है, क्योंकि किताब वाले और शायर वाले से बातचीत हो रही है, तो इसलिए इसका ही ध्यान देंगे। हुस्ने जन अच्छी धारणा, बहरहाल साहब हम तो इस बात के कायल हैं कि दीवानी भी छपाया जाए तो ऐसे शख्स से जो सुखन भरम कविता के सामने वाला हो। तो किताब वाला, और अपना यह ईमान है कि शेर छापे तो शायर के हर कसो नाकस कोई भी आदमी के अशआर छपना हमारा पेश नहीं, शायर सब साहब शायर का कलाम उसकी जिंदगी के साथ तकमील तुरंत पहुंचता है। तो ये देखिए ऐसा है। फिर यहाँ देखिए पीवाई क्यू यहाँ भी दिया हुआ है, मैं बनाया था। तो पीवाई क्यू है, कुछ रंजीलों नीचे लोग में आपस में तू मैं शुरू हो गई, बात में एक
तो पीवाईक्यू रिपीट होते हैं और कुछ हेर फेर भी हो सकता है, तो आप ध्यान दे सकते हैं किताब वाले ने क्या कहा। तो अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया। और वहां पर तो ये खेल होती है कि अपने ऑप्शन भी गलत रहता है। अब देखिए, अभी आएगा तो पता चलेगा कि ऑप्शन कितने क्या गलत है। हमजोली साहब, ये शायर मीर साहब का कलाम। ये और एक एक उपन्यास जो है ना, आगरा बाजार या कोई सी भी लीजिए, बहुत अपने आप में इतने बड़े हैं। और यदि छोटे चीज सा करके जाओ तो वहां कुछ और पूछ लेगा, तो फिर अपने को आएगा नहीं। तो ये है हमजोली का। देखिए पीवाईक्यू ये भी है कि ककड़ी वाला, ककड़ी पहले ककड़ी वाला का आया था, मिलान में आया था, तो हमने लगा रखा है। तज़किरानी इस वृतांत लेखक आता देख साहब आप बुजुर्ग, मैं आपके सामने लौट आया, आपका दिमाग कैसे आसमान पर सूरज हैसियत है जैसी जमीन पर उड़ती खाक। ककड़ी वाला बोल रहा है। तो ककड़ी वाला पीवाईक्यू है, अगली बार ककड़ी वाला पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं बहुत सारे प्रश्न। तो आज भी खोया मीर साहब के नक्शे पर चल रहे हैं, सुना है दिल्ली से। ये ककड़ी वाला ही कह रहा है। हम सफर सारे रास्ते खामोश जवान बिगड़ी तरकी तजकिरान भी साहब ख्याते तो हैं, आगे चलकर शायद जबान से अब अदब जिंदा रहेगी। ये है। तो ये आप देख सकते हैं, नोट्स को ध्यान से देख सकते हैं, हमने नोट बनाया था, सारे को सारे लिखे मैं लिखे लिखा था मैंने। तो किताब वाला का कथन लास्ट तक है। किताब वाले का कथन, किताब वाला जी हाँ, शाह रफीउद्दीन साहब का तजुर्बा मौजूद है, और हाँ आपको मौलवी अब्दुल कादिर का तजुर्बा जाएगा। तरक्की लीजिए। और ये है बहरहाल जमाना आ गई। तब प्रश्न जब आएगा तब फिर हम बनाएंगे, लेकिन हमको ये याद आया किताब वाले का आया था, तो हमने किताब वाले का ध्यान से देख रहे हैं। शायर फिर बोला, अब देखो खोला, फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आया है आगरा बाजार में, और किताब वाले का ही है। तरब्बी तरबकी यह लीजिए कि तन्नजु उर्दू में है, पतन अवनीत। बहरहाल जमाना बड़ी बड़ी तेजी से बदल रहा है, मशीनें आ गई हैं, जगह जगह छापे खाने खुल रहे हैं, और कलाम पाक के साथ साथ इंजिल के भी तुजुर्म छप रहे हैं। सुना है कलकत्ते में एक फिरंगी जो संस्कृत, फारसी, उर्दू और दीगर हिंदुस्तानी जबानों में बड़ी महारत रखता है, उसे मदरसा खोला है उसने मदरसा खोला है। फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम भी वहीं इन जवानों में देखा है। दर्स शिक्षा दिया जाता है, और अब तो सुना है कि मुशायरे भी नहीं मुनकर आयोजित हो गए हैं। शायर हमने तो यहाँ तक न सुना है कि दिल्ली में भी एक कॉलेज खुला रहा है, जहाँ अंग्रेज जबान की तालीम और कमियां और तबीयत, रसायन और भौतिक शास्त्र। अब देखिए ये, तो यहाँ पे क्या काहे का तालीम दिया जाता है, वैसे क्वेश्चन अंदर से आ रहे हैं। तो रसायन और भौतिक शास्त्र पर दर्ज किया जाएगा। किताब वाला उफी इलाहाद नास्तिकता का दौर बदल देने की बखुदा किसी मुजाहिद धर्म युद्ध का योद्धा जिहाद करने वाला हो की जरूरत है। जुमाने दर्द मंद शायद बहुत है, मगर मुजाहिद कोई नहीं। तो देखिए किताब वाले का ये कथन है, ध्यान कर सकते हैं आप। हमजोली और पहले तो क्रम लगाने के बाद आता था पीवाईक्यू, देखिए तो किसके बाद क्या था, तो हम लोग पहले वही रट के जाते थे। अब देखिए बीच से प्रश्न आ रहा है, एकदम अंदर से प्रश्न आ रहा है, अब क्रम नहीं पूरी ही पढ़ना पड़ता है। और जहाँ एक बात और, रश्मि रथी मैंने पढ़ाया है, और रश्मि रथी तो पूरा डिटेल से पढ़ाया है, और पांच पांच में क्रम में लगाने को आया था रश्मि रथी से, पांच दोहे को क्रम में लगाने को आया था। और अब वो का आएगा प्रश्न तो पता चलेगा कौन सा दोहा है, क्यों रश्मि रथी तो बहुत बड़ी है कविताएं। और वो ये भी दिया था कि किसका है, क्रम में लगाना था।
ये अर्जुन बोला है, और किसके बाद कौन है, इधर क्या बोलते, कर्ण, इस टाइप से था, रश्मि रथी से था। और फिर किताब वाले का इधर भी है, तज की किरानवी से मेरा तो ख्याल है कि मौलाना आपकी इन तसनीफात कृतियां सही हमीद कुरान की व्याख्या तथा पैगंबर की हुई बात पर तब्बिस हो, तनकीद, आलोचना, समीक्षा और तज़किरा नवीस में कुछ नहीं धरा। तज़किरा नवीस अबुल बरह साहब के मतब में बैठ नुखल्ला बेग साहब से बातें कर रहा था। आगरा और दिल्ली की हवी संस्कारों लालची लोग, तो इस तरह से है, बहुत बड़ी है आगरा बाजार। तो इस तरह हमने इतना नोट बनाया था, जो लिखा सो लिखा, लिख पाया बहुत, तो वो लिखना होता है। तो यदि खुद बनाओ तो, और अब मतलब सारे के सारे बुक अपने पास रहते भी नहीं है, एक कभी एक दो खरीदो, कितना, हर एक चीज का मतलब, हर एक कविता, हर एक कहानी, हर एक उपन्यास का अलग अलग बुक है, कितना बुक लाएंगे। तो ऐसे है, तो धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं। और ये है। और फिर उसमें आया था देवसेना, स्कंद गुप्त से देवसेना के प्रश्न वो आए थे, गीतों के क्रम। अब देखिए, अब सारे गीतों के क्रम आए थे देवसेना के, तो हमने नोट्स में कुछ बनाया है, लिखा तो बहुत कुछ है स्कंद गुप्त में, और स्कंद गुप्त का भी एक पूरी बुक है। तो फिर देवसेना के पंचम अंक के सभी गीत महत्वपूर्ण है। तो आह वेदना मिली विदाई, ये भी था क्रम में, 5 क्रम था गीतों के। मैंने भ्रम बस जीवन संचित मधुकरियों से, छल छल ए संध क्षण भर। तो ये 5 गीत का क्रम था। तो मैं पूरी किताब से देखना पड़ेगा कि कौन सा गीत है, मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है नोट्स में, देखो स्कंदगुप्त का हमने नोट्स बनाया था, देखिए। अब वो पहले ये सब, ये स्कंदगुप्त के पात्र ये सब पढ़ के जाते थे, तो ये आता था। अब पीवाईक्यू भी चेंज था, पीवाईक्यू से आया था, लेकिन पहले के सारे पैटर्न चेंज थे। और 7 दृश्य है स्कंद गुप्त में तो देखिए मेरे नोट्स में ऐसे हैं। उज्जैनी के गुप्त सम्राट कुसुम राज, और ये हैं पथ में मातृगुप्त, अनंत देवी, इस तरह से हैं। अब अवंती के दुर्ग और देवसेना की विजय की जयमाला, स्कंदगुप्त नाटक के पुरुष पात्र। अब देखिए, स्त्री पात्र अलग है, पुरुष पात्र अलग है, इतने महाविशाल है। और देवसेना के गीत, और देवसेना का कथन भी है, तो ये पूछा जाता है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो पैटर्न आया है, इसी को लेके चलना है, क्योंकि चेंज हुए हैं, एनटीए का मेंबर ही चेंज हो गए, तो वो अपने अनुसार बना रहे हैं प्रश्न, पहले जैसा ज्यादा नहीं है। तो ये देख सकते हैं। और वो हमने गोदान भी डिटेल से पढ़ाया है, तो डिटेल वो सभी पात्रों के कौन क्या रोजगार कर रहा था वो आया था। तो खन्ना का चीनी मिल था, तो ये था खन्ना मास्टर का चीनी मिल था, तो ये क्रम में लगाने को आया था। राय साहब क्या थे, और ये और भी था खुर्शीद, वो सब का तो हम मेरे को याद था, चीनी मिल का। और क्रम में एक भी याद रहता है तो, चाहे दो, कभी 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 दो मिलता है और नहीं मिलता है, तो फिर ऐसे 2 3 याद तो रखना ही पड़ता है, बार बार पढ़ने से ही याद होता है। और फिर वो उसमें भी था, क्या बोलते हैं, साहित्य शास्त्र से भी था, काव्य साहित्य शास्त्र है ना, उसमें भी था, भामा का भी था। और भी वो 2 लेखक और दूसरे कोई थे, जो कि हमने सुना नहीं था, तो फिर भी ध्यान से लगाया। तो एक जानते थे तो उस अनुसार लगाया, पता नहीं अब सही होगा गलत, आने पर ही पता चलेगा। तो ये है। और और तो धीरे धीरे याद आ रही है, तो अपन देखते हैं। और फर्स्ट पेपर में तो फुकुशिमा और वो सब आया था मिलान, चार्नोविल का, और वो अमेरिका के यूएसए का मिलान करने के लिए आया था। मैंने वो शॉर्ट्स में भी दिया था, तो वो हूबहू वही प्रश्न आ गए थे। तो कुछ कुछ प्रश्न तो हूबहू अपन पढ़ के गए थे, तो ऐसा ही मिल गया था। भारत दुर्दशा से भी प्रश्न आए थे, सभी से प्रश्न आया था। और ये
और कुछ तो प्रश्न ऐसे थे कि अजीब सा लग रहा था, मतलब पैटर्न ही अलग, बनावट ही अलग लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या है। और मैंने बता दिया क्या क्या आया था, दो तीन चीज तो बताया। ये शेखर एक जीवनी से भी प्रश्न था, ये शिव शंभू के चिट्ठे से भी प्रश्न था। तो ये ऐसे डायरेक्ट ये नहीं था कि मतलब किसमें क्या हो सकता है, तो उसमें चार पांच ऑप्शन वाले बहुत सारे प्रश्न थे। तो ऐसे थे कि किसमें कौन सा आएगा, जैसे शिव शंभू के चिट्ठे से कौन सा कथन आ सकता है। और उसमें एक है ना, ये वो जो पत्थर के है ना, पाषाणी और वो त्रिमूर्ति से, मूर्ति के, शिव मूर्ति से, त्रिमूर्ति बोलती हूँ, शिव मूर्ति से ऐसे करके मिलान करने को आया था। शिव मूर्ति से भी आया था, लेकिन मैं शिव मूर्ति का भी मैंने ये लगाया बनाया है। शिव मूर्ति से भी आया था और बीच से एक एक उठा के, तो मतलब पूरा ही पढ़ना होता है। तो ये मतलब ये कथन किससे लिया गया है, तो ये पांच पांच था, मिलान करना था। इधर कथन था और इधर शिव मूर्ति और ये था भारत दुर्दशा, और ये शेखर एक जीवनी, इस टाइप से था। महादेवी वर्मा का भी था। और ये इससे आवारा मसीहा मतलब बीच में ऑप्शन में था आवारा मसीहा दिया था, और ऊपर कथन था, ऊपर के कथन मतलब दिया हुआ था कि ये किससे है। तो चार और पांच ऑप्शन में आवारा मसीहा मैंने लगाया था, दो में आवारा मसीहा जैसा ही लग रहा था। और ये तो काव्य पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी आया था। तो ये एक एक दो का तो याद रह रहा था, अरस्तु और ये प्लेटो का। और दूसरे और कोई थे कवि, काव्य शास्त्र के कवि और कोई थे, तो ये इस तरह से ये भी था कॉलरीज का। तो थोड़ा थोड़ा ही था। और फिर पैसेज थे, पैसेज आसान थे।